बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इरम। वेलकम टू इरम रेसिपीज़। हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत शानदार रेसिपी लेके आई हूँ, पर इससे पहले आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। आज हम मज़ेदार सी रेसिपी क्या बना रहे हैं, और आज हम मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं बीफ नली पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे आप इस सर्दी के मौसम में आप अपने घर में बीफ नली पुलाव बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बीफ नली पुलाव। बीफ नली पुलाव के लिए मैंने ये गोश्त लिया है और ये जो नलियाँ हैं ये मैंने 3 अदद ली हैं। गोश्त की क्वांटिटी 1 किलो है और ये बाकी 3 अदद नलियाँ हैं और ये बाकी हड्डियाँ हैं। क्योंकि हड्डियों की यखनी बहुत ज़बरदस्त सी बनती है, इसलिए हम इसमें हड्डियों का भी यूज़ करेंगे और गोश्त का भी यूज़ करेंगे और नली भी डालेंगे इसके अंदर, बहुत शानदार सी। पहले मैं प्रेशर में रखूँगी ये नलियाँ 3 अदद बड़े साइज़ की जो हैं। ये देखें, इसमें अच्छी खासी मिक होती है, ये रोगन होता है ये सारा इसके अंदर। ये देखें, इससे पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये हड्डियाँ हैं और इनका भी निकलेगा, यखनी निकलेगी इनकी भी बहुत शानदार सी, इसलिए मैंने हड्डियाँ भी थोड़ी सी डाली हैं। और ये गोश्त जो लिया है मैंने, ये 1 किलो गोश्त लिया है पूरा मैंने। और चावल मैं इसमें 1.5 किलो डालूँगी। अच्छी सी हम यखनी बनाएंगे। सारा गोश्त इसमें डाल देंगे प्रेशर में और इसमें मसाले डालेंगे मज़ेदार से, ताकि ये हमारा जो है बीफ नली पुलाव बहुत ही शानदार बने। और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको इस तरह से सेंटर से कट लगा लिया। ये देखें इस तरह से, ताकि इनका फ्लेवर भी आए यखनी में। अदरक लिया है थोड़ा सा और 2 अदद प्याज ली थी, इन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट किया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और ये 4 लहसुन की बंच लिए हैं। ये देखें, इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और जो इनका रफ छिलका था वो उतार लिया था, वो भी इसमें शामिल करूँगी। और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी। और ये हैं कुछ तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, ये शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून सौंफ, ये भी इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें दालचीनी है, जवत्री है, जायफल है, 1 बड़ी इलायची है, 4 अदद छोटी इलायची हैं और ये 10 से 12 काली मिर्च हैं ये, और 10 से 12 ही लौंग है, ये भी इसमें डालेंगे। इन मसालों से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है यखनी का। और अब मैं इसमें इतना पानी शामिल करूँगी जितना इसमें यखनी ज़बरदस्ती बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो से 2.5 लीटर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, ताकि हमें चावलों के लिए जो पानी हम यूज़ करेंगे वो यखनी यूज़ करें, दूसरा पानी प्लेन वाटर यूज़ ना करें। पानी मैंने इसमें डाल दिया और एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लूँगी और फिर मैं इसका ये प्रेशर की लिड लगा दूँगी। इस तरह से लगा के प्रेशर की लिड सिलेंडर में अपना ऑन करूँगी, क्योंकि गैस तो आ नहीं रहा, तो हम सिलेंडर पे यखनी बनाएंगे और फिर जो चावल रह जाएंगे वो हम लकड़ियों पे बनाएंगे, लकड़ियाँ जला के। और इसे मैं सीटी बोलने के 20 मिनट बाद प्रेशर को खोलूँगी मैं। व्यूवर्स, लकड़ियाँ हमने जला ली हैं। ये देखें, सबसे मुश्किल काम लकड़ियाँ जलाना थी और वो जला ली मैंने लकड़ियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मुश्किल तो होता है लकड़ियाँ जलाना, लेकिन जल जाती हैं, कोशिश करो तो जल जाती हैं। और यखनी भी हमने तैयार कर ली है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यखनी भी तैयार हो गई है और इसमें से अब मैं ये बोटियाँ और ये जो सारी हमारी हड्डियाँ, नली वगैरह सारी मैं इसमें से अलहदा कर लूँगी और इस यखनी को छान लूँगी। इस यखनी को हम छान लेंगे। और यखनी हमने छान ली व्यूवर्स, ये देखें। और ये हमने हड्डियाँ अलग निकाली, मिखें ये सारी अलग निकाल ली और ये बोटियाँ भी अलग निकाल ली हैं। और यखनी में काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है, ये देखें। और हम उसके हिसाब से ही इसमें ऑयल डालेंगे, घी में। और अब मैं चूल्हे पे देगची चढ़ाऊँगी और ये देखें, मैंने इसके पीछे मिट्टी लगाई है ताकि इसको वॉश करने में आसानी हो। और अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। पहले कुकिंग ऑयल मैंने डाल दी है देगची में। और अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी और ये 2 अदद मैंने प्याज ली थी और इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई करूँगी। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है और इसमें से मैं हाफ़ निकाल लूँगी। इसमें से मैं हाफ़ प्याज निकाल लूँगी और हाफ़ इसी में रहने दूँगी। ये देखें इस तरह से। और बाकी प्याज में मैं गरम मसाले सारे डाल दूँगी। ज़ीरा डालूँगी पहले,
साबुत गरम मसाले और इन्हें फ्राई करूँगी अच्छा सा। और इसके बाद मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चें डाल दूँगी इसके अंदर 6 से 7 अदद। और अब इसके साथ मैं डालूँगी दही, और दही मैंने ली है 400 ग्राम। दही ली है मैंने, ये इस तरह डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी। इसके साथ ही मैं ये गोश्त भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस गोश्त को दही के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। ये लहसुन भी हम इसमें इस तरह से करके ना डाल देंगे, इसका टेस्ट भी बहुत शानदार आता है। दो अदद टमाटर भी मैं डालूँगी। मैंने इस तरह से इनको कट किया है क्यूब्स में, थोड़े बड़े साइज़ में। ये देखें इस तरह से, ये भी शामिल करेंगे। और इनको ज़्यादा मैश नहीं करना, हम इन्हें खड़ा खड़ा ही रखेंगे चावलों में, बड़े अच्छे लगते हैं ये। इन्हें मिक्स करूँगी और इन्हें मैं 2 से 3 मिनट बस फ्राई करूँगी। फिर इसमें मैं यखनी शामिल कर दूँगी, और फिर जब यखनी में बॉयल आएगा फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बहुत ही शानदार सा हमारा बीफ नली पुलाव तैयार हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये व्यूअर्स। गोश्त हमारा बड़ा अच्छी तरह से भुन गया है व्यूअर्स। ये देखें टमाटरों के साथ, और टमाटरों के चंक्स नज़र आ रहे हैं। और हमने इसी तरह के रखने हैं, ये देखें इस तरह से सॉफ्ट हो गए, लेकिन हमने इनको बिल्कुल मैश नहीं करना। और अब मैं इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी इसमें यखनी शामिल कर देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। और यहाँ इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक भी टेस्ट कर लूँगी, अगर कम हुआ तो नमक भी शामिल कर देंगे। और इसमें बॉयल आने देंगे और फिर इसमें अपने चावल जो ऐड करेंगे। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चावल मैंने इसमें डाल दिए सारे, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और इसे अब कवर करके, पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया चावलों का, ये देखें बड़े ज़बरदस्त सा हो गया। और अब मैं इसे दम पे रखूँगी चावलों को। लकड़ियाँ मैंने सारी नीचे से निकाल दी, हम सिर्फ इन्हें कोयलों पे दम पे रखेंगे। और इसमें मैं डालूँगी पहले फ्राई प्याज, और ये इसमें डाल देंगे हड्डियाँ दम पे। बिस्मिल्लाह। और एक साइड पे हम ज़र्दा कलर इसमें डाल देंगे। इस तरह से, और इसको रख देंगे अब दम पे तकरीबन। आज की हमारी बहुत ही शानदार रेसिपी बीफ नली पुलाव तैयार है व्यूअर्स। ये देखें कितना शानदार बना है, और बहुत ही शानदार बनाई है हमारा बीफ नली पुलाव। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका बीफ नली पुलाव कैसे बना। आप भी इस सर्दी में फटाफट से ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं फिर आऊँगी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।